લીંબાયતથી ડિંડોલીને જોડતો રેલવે અંડરપાસ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરાયું હતું। કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી આર પાટીલના વરદ હસ્તે આ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। 53 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયો આધુનિક રેલવે અંડરપાસ બ્રિજ હવે શરૂ કરાયો છે। લીંબાયતથી ડિંડોલીને જોડતો રેલવે અંડરપાસ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરાયું હતું। કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી આર પાટીલના વરદ હસ્તે આ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। 53 करोड़ खर्चे तैयार करायो आधुनिक रेलवे अंडरपास ब्रिज हवे शुरू करायो है। आज एक अंडरपास ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। इसकी विशेषता है कि पूरे राज्य में ये सबसे लंबा ओवरब्रिज है और ये अद्यतन ओवरब्रिज के अंदर बीच में कहीं भी अगर ऑक्सीजन भी कमी भी आती है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था हाईटेक व्यवस्था भी की गई है कि जिसके कारण अंदर भी ऑक्सीजन का प्रवाह चलता रहेगा। जैसे सूरत शहर में सबसे लंबा रूट BRTS का है, उसी तरह ये 500 मीटर लंबा ये अंडरब्रिज यहाँ पर बना है। लोगों को 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था या आना पड़ता था। आज उनको आज ये ब्रिज से बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा, उनका समय भी बचेगा, उनको इतना लंबा जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये बहुत सालों की जो डिमांड आज पूरी हो रही है। इसके लिए मैं सूरत शहर के मेयर, उनके पदाधिकारी, कमिश्नर और उनके अधिकारी कर्मचारी और इस विस्तार के धारासभ्य इन सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने इस ब्रिज का आयोजन किया और पूर्ण भी किया है। सूरत शहर के लिए उनके मुकुट में जो अलग अलग विशेषता है, इसके अंदर एक नई विशेषता आज उसमें जुड़ी है। मैं सभी सूरतवासियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, सूरत।